से शुरू होता है, जब अभी तो श्रावण मास चल रहा है, आप सभी जितने भी भक्तजन बैठे हैं, हम साधु संत यहाँ बैठे, किस लिए बैठे? और ये तो स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ होता है जो समय प्रकट हुआ हो, समय प्रकट हुआ हो, वहाँ आप लोग जल चढ़ाते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ जल में, अगर आप किसी के घर में गंगा जल है तो 2 बूंद गंगा जल जरूर चढ़ा। कावड़ लाने जाते हैं ना लोग, कावड़ चढ़ता है ना, तो आप लोग 1 बूंद 2 बूंद गंगा जल की अगर अपने घर से जो भी लोटा में या किसी में जल लाते हैं तो उसमें 2 बूंद डाल दीजिए गंगा जल, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, वो सारा गंगा जल मिश्रित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि गंगा जल अगर घर में रखा है तो गंगा जल बाल्टी में 2 बूंद डाल लीजिए, 1 ढक्कन डाल दीजिए, स्नान कर लीजिए, आपका गंगा स्नान हो जाता है। वैसे तो हम लोग साधु संत क्या कहते हैं, गंगा हरिद्वार में नहीं है, गंगा यहाँ है। गंगा, यमुना और ये सरस्वती, इनका संगम ये है जहाँ हम तिलक लगाते हैं। बाहर की यात्रा नहीं करनी, भीतर की यात्रा करनी है। बाहर तो घूमना फिरना होता है। हमारे वेदों में कहा है कि पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, अर्थात जो बाहर देख रहे हो आप लोग ना, ये पेड़ पौधे, नदी, नहरें, ये नहरें, ये जो नाड़ियों में खून चल रहा है, दौड़ रहा है, आप सबके अंदर, मेरे अंदर भी दौड़ रहा है, प्रत्येक जीव के अंदर दौड़ रहा है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां हैं ये। और समुद्र कहाँ है शरीर में? नाभि में, जहाँ विष्णु का वास है, लक्ष्मी का वास है। आप सब लोग, श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, तो मैं एक तो पहली बात, आपने गंगा जल की 2 बूंद डाल के गंगा जल चढ़ा रहा, मानो आपने भी कांवड़ चढ़ा दिया। उसका मतलब ये होता है, आप लोग थोड़ी ना हरिद्वार जा सकते हैं कांवड़ लाने, तो आप 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। और जब भी यहाँ से जल चढ़ा के जाइए तो खाली बर्तन लेके मत जाइए, खाली बर्तन लेके नहीं जाया जाता, यहाँ से थोड़ा जल भर के ले जाइए, क्योंकि भोले बाबा के 5 मुख हैं, 55 हैं। भोले बाबा की जब आरती गाते हैं तो गाते हैं ना, एकानन चतुरानन, ये क्या बात है। ये 5 मुख हैं भोले बाबा। एक तो हो गया सृष्टि का सृजन, जन्म, पालन और संहार, एक तिरोभाव और अब्रिभाव, 2 और कितने हो गए? 5। यही 5 मुख हैं भोले बाबा के। और एक और मैं आप लोगों को से कहना चाहूँगा, जब भी भोले बाबा को गागर रखी है ना, गागर में कभी भी दूध मत डालो, वो पाप लगता है। गागर में दूध डाल देते हो आप लोग के गागर में टिपका टिपका चलता रहो, वो तो दूध फट जाता है, सड़ जाता है। सुनिए, मैंने गागर को बोलते हैं जलाधारी। क्या बोलते हैं? जलाधारी बोलते हैं। और ये जलाधारी सबसे पहले किसने चढ़ाई भोले पे? बताइए मुझे। आप लोग बूढ़े हो गए हैं, आप लोग जल चढ़ाते चढ़ाते बूढ़े हो गए, आपको बेरा होना चाहिए। वो सबसे पहले विष्णु ने चढ़ाई थी भोले पे, विष्णु भगवान ने चढ़ाई थी। और ये जो ऊपर बर्तन रखा है उसमें दूध मत डाली, दूध सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करते हैं, पार्वती के सिर के ऊपर भी दूध चढ़ा देते हैं, गणेश के ऊपर भी, सिर के ऊपर भी दूध चढ़ा देते हैं, कार्तिकी के ऊपर भी दूध चढ़ा देते हैं। फिर आप दुखी होते हैं, आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं बाबा हम तो घने दुखी हैं, घने दुखी तो होंगे, आपके काम क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आपको पूजा का प्रॉपर पता ही नहीं है, विधि विधान का पता ही नहीं है। जब आप विधि विधान से पूजा करेंगे, जैसे शिव पुराण में लिखा है, तो आपको आपका कार्य भी बनेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ऐसे समझ बात। दूसरी बात ये है, दूध लाते हो घर से, दूध लाते हो घर से तो सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर ही चढ़ाएं। कार्तिकी के ऊपर दूध नहीं चढ़ता, गणेश के ऊपर दूध नहीं चढ़ता है। गणेश जी को क्या चढ़ता है? दूब। दूब समझते? द्रुबा।
जैसे ध्रुवा, हरी घास ध्रुवा, और ध्रुवा भी यूँ कैसे चढ़ाते हैं जैसे पशुओं को काटते हैं घास। आप लोगों को बेरा होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो पशुओं को थोड़ी ना चढ़ा रहे हो आप लोग। मैं देखकर हैरान हो जाता हूँ। मैं रोज सफाई करता हूँ मंदिर की, आप लोग तो पूजा करके चले जाते हो, बाद में मैं धोता हूँ, मंदिर को धोता हूँ, उठाता हूँ, जो तुम लोग घास फेंक आते हो तो वो मैं उठाता हूँ। मैं हैरान होता हूँ कि ये लोगों को आज दिन तक पता ही नहीं है कैसे चढ़ाना। दूब चढ़ानी कैसे चढ़ानी है, दूब चढ़ानी, जो दूब का जो यूँ समझ लीजिए, दूब का जो आगे का हिस्सा है, इतना इतना हिस्सा, इतना हिस्सा देख रहे हो, इधर देखिए, आगे का दूब का आगे का हिस्सा जिसमें 3 या 5 पंखुर होते हैं, है ना, वो उसे तोड़ लीजिए। और वो 11 चढ़ाने, कितने, 11 चढ़ाओ या 5 चढ़ाओ या 21 चढ़ा दो, हमें नहीं कोई भी मतलब, लेकिन कम से कम 5 चढ़ाने और 11 चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वो इतना इतना तोड़ना है आप, इतना तोड़ के फिर धोकर, धोने के बाद और कहाँ रखना है, गणेश के कंधे पर रख देते हैं कि घर को चल ढोकर। वो सिर्फ गणेश जी के चरणों में रखा जाता है, चरणों में। चरण, कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं आप लोग कैसे चढ़ाते हैं, चरणों में चढ़ाई जाती है भैया। भगवान के चरणों में मत्था टेका जाता है, चरणों में चीज़ें। और आप लोग आज दिन तक एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने चरणों में चढ़ाई हो। कंधे पे रख देते हैं, कोई यूं फंसा देते हैं, नहीं, मत करिए ऐसा। आप लोग दुखी क्यों रहते, फिर बोलते हैं हमारा ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो। पूजा करने का विधि विधान से पूजा करिए, तब जाके आपको फल मिलेगा, फलीभूत होगी आप लोगों की पूजा। और आप समझ के कैसे चढ़ाना है ये। मैंने कल क्या किया कि गागर में, जो गागर रखी है, जलाधारी बोलते हैं उसे, जलाधारी में लिफाफा बांध दिया। किसी ने क्या किया, लिफाफे के ऊपर छेद किया, उसमें दूध डाल दिया। कल की बात है। कम से कम आप, जब लोग नहीं पता है हमसे पूछो, हम बैठे, विद्वान को से पूछिए। जो भी आपके घरों में विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, साधु हैं, संत हैं, विद्वान को पूछना। ऐसा नहीं है, ऐसे घास उखाड़ते हैं और सीधा जाकर शिव जी के आगे फेंक देते हैं, जैसे पशु है, पशुओं को फेंकते हैं घास। ऐसा मत करिए, आपको उल्टा पाप लगेगा, पाप लगता है ऐसा। चढ़ानी है चीज़, आगे की कोंपल तोड़ के 11 कोंपलें तोड़िए उसके दूब की, ध्रुवा की, वो धोकर चढ़ानी। घोड़े पे जो भी चीज़ चढ़ाओ धोकर फिर चढ़ाओ। मैं तो यही कहूँगा। और आप लोग तो लोटा मंदिर का, जल मंदिर का